जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी संगठन टीआरएफ ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने की धमकी दी है। टीआरएफ का धमकी भरा लेटर भी अब सामने आ गया। पिछले कुछ समय में घाटी में फिर से कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। आतंकियों के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाइयों से बौखलाए आतंकी संगठन लगातार निशाना बना रहे हैं और अपनी दहशत को कायम रखने के लिए एक के बाद एक धमकी भरे लेटर जारी कर रहे हैं। आतंकी संगठन टीआरएफ ने एक बार फिर से घाटी के पंडितों के लिए धमकी भरा लेटर जारी किया और कश्मीरी पंडितों की एक लिस्ट भी जारी की है। टीआरएफ ने लेटर में कश्मीर न छोड़ने पर उन पर हमला करने की बड़ी धमकी दे दी है। दरअसल पिछले दिनों जम्मू में कश्मीरी पंडितों की सबसे बड़ी कॉलोनी से कुछ दूरी पर सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया था और भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद किया गया था, जिसके बाद से आतंकी लगातार कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। चीन अपने सैनिकों को निशानेबाजी में माहिर बनाने के लिए उन्हें करंट दे रहा है। इसके लिए उसने एकदम अनोखी तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसकी ट्विटर पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें ट्रेनिंग के दौरान चीन के 2 सैनिकों की बाई कलाई पर सफेद रंग का पट्टा बंधा नजर आया। बताया गया कि इलेक्ट्रिक पेन पैड है। शूटिंग के दौरान जरूरी पोजीशन से जैसे ही सैनिक थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, ये पेन पैड सैनिक को तुरंत करंट मारता है। करंट लगने से सैनिक तुरंत सही पोजीशन में आ जाता है और एकदम सटीक निशाना लगाता है। चीन अपने सैनिकों के निशाने को धार देने के लिए ये नया पैंतरा अपना रहा है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये कोशिश भले ही अच्छी है, लेकिन इलेक्ट्रिक पेन पैड उतने फायदे के नहीं, क्योंकि एक वक्त के बाद सैनिकों को इसकी आदत हो जाएगी और उन्हें करंट लगने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर पंजाब के मोगा से मिल रही है, जहां पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आतंकवादी अर्शदीप सिंह डल्ला का भाई बलदीप सिंह डल्ला फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भाग गया है। बलदीप के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। बलदीप सिंह डल्ला हत्या के एक मामले में आरोपी है और जमानत पर जेल से बाहर आया हुआ था। अभी जो पिछली हमारी वेरिफिकेशन ड्राइव जो हमने चलाई थी अर्श डाले के खिलाफ पूरे पंजाब भर में, तो उसमें वी गॉट टू नो कि ये जो है यहाँ से मिसिंग है। और उसके बाद जब हमने इसको पूरी तरीके से वेरीफाई किया तो वी गॉट टू नो कि ये पासपोर्ट फेक बना करके ये देश छोड़ करके चला गया है। तो इसी वजह से हमने जो है फिर उसको वेरीफाई करके कि किन बंदों की इसमें शमूलियत है, उसके बेस पर अर्श डाले और उनके फादर जो चरणजीत सिंह हैं जो जेल में बंद है उसके ऊपर, और उसके अलावा इसके जो 4 एसोसिएट्स मेन हैं, दीपक हो गया और कमलजीत शर्मा हो गया, राम सिंह हो गया और हरदीप हो गया, इन सब के ऊपर हमने एफआईआर दर्ज किया है। आरजेडी ने नागालैंड के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। पार्टी वहां की कुल 60 में 11 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जिसके लिए नागालैंड के प्रदेश अध्यक्ष से संभावित उम्मीदवारों की सूची भी मंगाई गई। खुद तेजस्वी यादव अपने प्रत्याशियों का प्रचार करने वहां जाएंगे। उनके अलावा पार्टी के कुछ और बड़े नेता नागालैंड में डेरा डालेंगे। राज्य में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव है। पंजाब के अमृतसर से स्कूट एयरलाइन के एक विमान के कई यात्रियों के बिना ही उड़ान भरने के मामले में जांच में अब डीजीसीए जुड़ गया है। विमानों का संचालन संभालने वाले डीजीसीए ने अमृतसर एयरपोर्ट से इस मामले में पूरी रिपोर्ट मांगी, क्योंकि एक दिन पहले सिंगापुर की स्कूट एयरलाइन का एक विमान 35 यात्रियों को लिए बिना ही उड़ गया। इस फ्लाइट को शाम 7 बजे के लिए अमृतसर से सिंगापुर जाना था, लेकिन उसके उड़ान भरने के समय में बदलाव कर दिया गया, जिस पर अमृतसर एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने दावा किया कि इसकी जानकारी सभी यात्रियों को ईमेल के जरिए दी गई थी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उन यात्रियों के लिए टिकट बुक करने वाले एजेंट ने उन्हें इसकी